बकरा ईद का त्योहार मनाने के बाद एक बेटा अपनी मां से विदा लेकर अपने बीबी बच्चों के साथ दूसरे शहर कमाने चला जाता है। बेटा अपने स्थान अपनी जगह पे पहुंचा भी नहीं था, तभी उसकी मां का उसको कॉल आता है कि बेटा कैसे हो, पहुंच गए क्या। तो उधर से बेटा अपनी मां को जवाब देता है कि मां अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन आप परेशान क्यों हो रही हो, मैं 2 घंटे में अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो मां इधर से बोलती है कि बेटा मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं लग रहा है। तो बेटा अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है कि माँ आप परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द आऊँगा। अपने काम धंधे से जैसे ही छुट्टी थोड़ी सी मिलेगी, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इतनी बात बोलकर बेटा फ़ोन कट कर देता है। माँ अपने बिस्तर पर मोबाइल को एक जगह पर रख के सो जाती है। लेकिन सुबह उसके गांव से बेटे को एक ऐसी खतरनाक खबर मिलती है, जिसको सुनकर आप भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो जाएंगे, चौंक जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस महिला के साथ ऐसा किसने किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो बिजनौर के नगीना देहात में एक गांव पड़ता है, सत्तारवाला। सत्तारवाला में एक हाजरा नाम की औरत, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है। 4 बेटियां हैं और एक बेटा। चारों बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटे की भी शादी हो गई है, उसके भी बीबी बच्चे हैं और वो अपने बीबी बच्चों के साथ कहीं दूसरे शहर में काम धंधा करता है। उस औरत का डेली का रूटीन था, वो सुबह 5 बजे उठती थी, फजर की नमाज पढ़ती थी और बाहर तस्बीह लेकर सुबह सुबह वो दरवाजे पे जरूर नजर आती थी। लेकिन आज वो महिला कहीं नजर नहीं आ रही थी और महिला अकेली रहती थी। इसलिए उनके आजू बाजू आस पड़ोस वाले भी सोचने लगे कि आखिर हाजरा आज दिखाई क्यों नहीं देती है। तभी उसी गांव की पड़ोस की एक महिला हाजरा के आंगन में झांक कर देखती है, तो वो देखती है कि हाजरा का मर्डर हो चुका है और वो मर चुकी है। अब उसका कत्ल किसने किया, ये बहुत बड़ा राज था। उसकी चीखें निकल जाती हैं और उसकी चीखें पुकार सुनकर गांव के बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। आस पड़ोस के लोग भी वहां पे आकर छानबीन करने लगते हैं कि आखिर हाजरा के साथ ऐसा किसने किया। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 60 साल है, उसके साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है। ये खबर पुलिस वालों को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसकी लाश की तहकीकात करती है, देखती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी करती है। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, लगभग 12-13 घंटा बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं मिलता। उधर उनकी चारों बेटियों को खबर की जाती है। उनका बेटा आ जाता है और बेटा आते ही पुलिस वाले के सामने वही कहानी सुनाता है कि साहब, मेरी माँ से रात में बात हुई थी और वो अपने घबराहट की बातें मुझसे कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ किस चीज़ की घबराहट की बात कर रही थी। मुझे लगता थी कि मैं गांव घर से बाहर गया हूँ, इसके लिए मेरी माँ परेशान हो रही है, घबरा रही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी माँ के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। पुलिस वाले अपने ज़ोर शोर से पूरे केस की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन 12 घंटे का टाइम बीत जाता है, लेकिन उनको पुलिस के हाथ में एक भी सुराग नहीं निकलता। गांव वाले परेशान थे, एक दूसरे से बातें करते हुए। तभी गांव का ही एक शख्स पुलिस वालों को साइड में ले जाकर बोलता है कि साहब, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। पुलिस वाला जब उस शख्स की बात सुनता है, तो पुलिस वाला बोलता है कि घुमा फिरा कर बात मत करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, दाल में काला का मतलब क्या होता है। तो गांव का व्यक्ति बोलता है कि साहब, मुझे तो लगता है कि इस बूढ़ी हाजरा की कत्ल की दास्तां इसके किसी घर वालों ने की है। इसका मर्डर किसी इसके घर के व्यक्ति ने की है। पुलिस चौंक जाती है और वो फिर से एक बार सारे घर वालों से पूछताछ करती है। बेटे के मोबाइल का लोकेशन देखती है, बच्चियों की लोकेशन देखती है, सब अपने अपने जगह पे ठीक थे। बेटा बाहर का लोकेशन दिखा रहा था, बेटियों के घर के लोकेशन दिखा रहे थे। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं सब कुछ ढूंढते हुए भी उसको कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। फिर वो पुलिस उस शख्स को बुलाती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो गांव का व्यक्ति बोलता है कि साहब, जहां पर इस बूढ़ी
हाजरा के मरने की खबर सुनकर पूरा गांव शोक मना रहा है। सब दुखों में डूबे हुए हैं और सब रोना गाना चालू है। लेकिन इसका सगा भतीजा जिसका नाम वाजिद है, वो ट्रैक्टर लेकर खेत में जोतने के लिए गया है। ये मुझे कुछ बात हजम नहीं हुई है। साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि शायद उसी ने कुछ किया है। पुलिस पूछताछ करने के बाद अपनी पुलिस की टीम उस वाजिद के खेत में भेजती है और खेत में जाने के बाद वाजिद को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ किया जाता है। वाजिद भी कहीं ना कहीं पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस का पूरा शक उसी के ऊपर जाता है। तो पुलिस अपने हिसाब से उससे पूछताछ करने पे तुल जाती है और पुलिस जब अपने हिसाब से पूछताछ करती है तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी सच बोलने लगता है। वाजिद बोलना चालू करता है और वो बताता है कि साहब, मेरी बीवी लगभग 6 महीने से मेरे से झगड़ा करके मायके में जाके बैठी है। मैं शराब का आदी हूँ, मैं कभी कभी शराब पी लेता हूँ और मैं अपनी बीवी के गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेता हूँ। मैं अपनी बीवी को बहुत याद करता हूँ और कल रात मैं जब छत पे सोया था, हमने नशा किया था, शराब का नशा किया था और मुझे जब ज़्यादा नशा हो गया तो मुझे यौन संबंध बनाने की तलब जागी और मैं किसी को ढूंढने लगा। तभी मेरा ध्यान मेरे घर के पास में मेरी चाची पे गया कि वो चाची अकेली रहती हैं और मैं दीवार कूद कर उनके घर में गया और उनको ऐसी गंदी नज़र से दबोच लिया। दोस्तों, वो लड़का वाजिद जिसकी उम्र 24 साल है, वो अपनी चाची जिसकी उम्र 60 साल है, वो उसको संबंध बनाने के चक्कर में उससे छीना झपटी करता है, जोर ज़बरदस्ती करता है और वो महिला बहुत ही अपने ज़ोर शोर से अपना बचाव करती है। यहाँ तक कि उस वाजिद की शर्ट को फाड़ देती है, उसके बाल को नोचती है। वो अपने बचाव में सारी कोशिश कर रही थी। वाजिद अपने चेहरे पे कपड़ा बांधा हुआ था, उसने अपने चेहरे पे गमछा बांधा हुआ था। वाजिद को पहचान नहीं पाती, लेकिन अपने बचाव से बार बार वो कोशिश कर रही थी। वाजिद उस बूढ़ी औरत के मुंह पे हाथ रखा हुआ था और औरत जरा सा उसका हाथ मतलब वाजिद का हाथ उसके चेहरे से हटा। जैसे वो औरत चीखने की चिल्लाने की कोशिश करती है, तभी वाजिद उसके मुंह को फिर से दबा लेता है। लेकिन जद्दोजहद के बाद वो बूढ़ी औरत जिसका नाम हाजरा है, वो अपने बचाव में कामयाब हो जाती है और वाजिद वहाँ से भागने लगता है। और जैसे वाजिद वहाँ से भागने लगता है तो उस महिला को चिल्लाना चाहिए था, उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए था अपने बचाव के लिए, लेकिन वो महिला उस लड़के को जान जाती है, उसको पहचान जाती है और चिल्लाने के बजाय बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्लो आवाज़ में उस लड़के को आवाज़ देती है कि वाजिद, तू वाजिद है ना? तो वाजिद वाजिद जब अपना नाम सुनता है तो उसको लगता है कि ये मुझे पहचान गई है और मुझे अब बचने का कोई चांस नहीं है। तो वो घर का ही सदस्य था, घर के किस कोने में क्या रखा उसको सब कुछ पता था। वाजिद किचन में जाता है और किचन से एक धारदार तलवार यानी चाकू लाकर उस महिला के गले को रेत देता है और उसकी चीखें हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देता है। दोस्तों, वाजिद की जब ये कहानी पुलिस सुन रही थी तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान थी और पुलिस भी बोल रही थी कि ऐसा केस हमने अपनी पूरी लाइफ, पूरी ड्यूटी पीरियड में हमने नहीं देखा है कि एक 24 साल का भतीजा अपनी 60 साल की चाची के साथ ऐसा संबंध बनाने की कोशिश करता है। पुलिस जब उसको कस्टडी में लेती है, उससे पूरी पूछताछ करती है कि तुम रात में कौन सा कपड़ा पहने थे। तो वो अपने घर में जाता है और जो शर्ट पहना था वो शर्ट लेके आता है, क्योंकि उस शर्ट पे खून लगा हुआ था और खून उसी टाइम का था जब वो उस महिला का गला रेत रहा था, गला काट रहा था। तो महिला अपने बचाव में उसको पकड़ रही थी, उससे बचाव कर रही थी, तभी खून की कुछ छींटें उसके शर्ट पे जा गिरी थी और उसके बदन पे बहुत सारे खरोच के निशान थे, नाखून के निशान थे। और दोस्तों, वाजिद ने अपने गले में एक ताबीज़ पहना था, तो उस ताबीज़ में उस बूढ़ी औरत का एक बाल उसकी ताबीज़ में फंसा हुआ था, लेकिन उस ताबीज़ पे उसकी नज़र नहीं गई थी और वो ताबीज़ वहीं का वहीं पहना हुआ था वो। लेकिन क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने साथ सबूत छोड़ ही जाता है। दोस्तों, उसकी शर्ट को लाया गया और शर्ट उसने
रात में धोया तो था, लेकिन लोग धोने के बाद शर्ट को सूखने के लिए डालते हैं और वो बंदा शर्ट को उठाकर गीली शर्ट को ले जाकर अलमारी में रख देता है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो शर्ट गीली शर्ट ला के पुलिस के सामने रख देता है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस भी उसके ऊपर सारे केस जो भी उसके ऊपर बनते थे वो लगाकर उसको अपने कस्टडी में लेती है। दोस्तों हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो इंसान कहलाने लायक नहीं है। वाजिद भी उन्हीं में से एक है, जिसका चेहरा तो इंसान जैसा है लेकिन उसकी हरकतें जानवरों से भी बदतर हैं। दोस्तों वो अपने घर का बहुत छोटा लड़का था, सबसे छोटा था, और उसके भाई बहन सबसे बड़े थे। वो सिर्फ और सिर्फ नशे के चक्कर में बर्बाद हो चुका था और नशे के चक्कर में ही उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी। लोग उसके ऊपर बहुत बुरे बुरे कमेंट करते थे, उसको फांसी की सज़ा मांग रहे थे, लेकिन अब पुलिस अपने हिसाब से उसकी कार्रवाई करेगी और उसको जो भी सज़ा बनेगा उसको देगी। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, सचेत करना है। तो प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल करें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।